नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ज्ञान ऑर्बिट में। बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग साइंस यानी विज्ञान का जो त्रिमासिक परीक्षा होने वाला है कल 2 जुलाई को, उसके लिए इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गए हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% आने की संभावना है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे और इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर दीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कुटपाद किस में पाया जाता है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है और जितने भी क्वेश्चन कराएंगे सब 100% इंपोर्टेंट है। तो बताइए, तो कुटपाद किस में पाया जाता है? पैरामीशियम में, यूग्लिना में, अमीबा में, कि इनमें से कोई नहीं? याद रखिएगा किस में बाबू? अमीबा में पाया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, इसको एकदम रट जाइएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, करे कि प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण कब होता है? रात में, दिन में, कि रात और दिन की सुबह शाम? याद रखेंगे दिन में प्रकाश संश्लेषण होता है, रात में नहीं होता है, इसको याद कर लेंगे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और देखिए बाबू, अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक बार सबसे पहले आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इसके बाद तुरंत हम सोशल साइंस यानी एसएसटी का वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं जो कि कल आपके पेपर में 100% आने वाला है। तो इसको ध्यान देंगे, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखिए कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? हरा होता है, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, इसको भी याद कर लेंगे। चौथा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? ये भी इंपॉर्टेंट है कि आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है, इसको याद कर लेंगे। 4 का आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी बच्चों, देखिए यहाँ पर आयरन, चीनी की कमी नहीं, आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। क्या होता है? एनीमिया रोग होता है, इसको याद कर लेंगे। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चीनी की कमी से क्या होता है? मधुमेह रोग होता है, इसको ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न कह रहा है कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो कवक जो होते हैं ना, वो मृत जीवी होते हैं। क्या होते हैं? वो मरे हुए जीव जंतुओं को खाते हैं, यानी वो मृत जीवी होते हैं, इसको याद कर लेंगे। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और बाबू, आप लोग का आज का एग्जाम कैसा गया एक बार कमेंट में जरूर लिखिएगा, क्योंकि हो सकता है सारा क्वेश्चन लड़ा होगा। चलिए छठवां क्वेश्चन, ऑक्सीजन है तो सॉरी बच्चों, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या है? तो याद रखेंगे 6 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, हार्मोन है। क्या है? ऑक्सीजन जो है एक हार्मोन है, ध्यान रखेंगे। सातवां क्वेश्चन लगाइए, करे कि मनुष्य में वृक्क संबंधित है। तो मनुष्य में जो वृक्क है वो किससे संबंधित है? उत्सर्जन से है। किससे है? उत्सर्जन से वृक्क संबंधित है, इसको याद कर लेंगे। सब बाबू 100% इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए क्लास को लास्ट तक देखिएगा, बीच में क्लास मत छोड़िएगा। आठवां क्वेश्चन कह रहा है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो देखिए, जो स्वपोषी जीव होते हैं उनके लिए क्या क्या आवश्यक चाहिए? CO2 चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए और सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, यानी सभी चीज चाहिए। ऑप्शन डी आपको एकदम याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन करे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो जो ऑक्सीजन होता है O2, वो किससे बाहर निकलता है? जल से कि CO2 से? याद रखेंगे जल से बाहर निकलता है, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 क्वेश्चन करे कि मैग्नीशियम पाया जाता है। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है, इसको भी याद कर लेंगे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए 10 क्वेश्चन करा दिए बाबू, अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए, प्लीज़ आप लोग लाइक कर लीजिए और देखिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका 10th का एकदम अच्छे से एग्जाम जाए, चाहे वो त्रिमासिक हो, छमाही हो, चाहे वार्षिक परीक्षा हो, सबके लिए बाबू ये चैनल इंपॉर्टेंट है। चलिए 11 का आंसर लगाइए कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। तो मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है? रक्त है, श्वेत ग्रंथि है, वृक्क है कि अग्नाशय है? तो याद रखेंगे प्रमुख उत्सर्जी जो अंग होता है ना, वो वृक्क होता है। क्या होता है? वृक्क होता है, इसको याद कर लेंगे। और देखो तुरंत हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लाने वाले हैं। अगर आपको सब्जेक्टिव चाहिए तो, और अगर आपको PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर व्हाट्सअप लिंक दिया हुआ है, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, तभी आपको सारे सब्जेक्ट का PDF मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कह रहा है अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? याद रखिएगा कुटपाद के द्वारा। अमीबा जो है अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? कुटपाद के द्वारा पकड़ता है, इसको याद कर लेंगे। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, करे कि निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? तो मलेरिया परजीवी कौन हो जाएगा? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो है क्या है? एक मलेरिया परजीवी है, इसको याद कर लेंगे। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए 14 प्रश्न करे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन है? 14 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, छोटी आंत यानी छिद्रांत। छोटी आंत को क्या कहते हैं? छिद्रांत कहते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो जो क्वेश्चन करा रहे हैं
एकदम अच्छे से याद करके जाइएगा एग्जाम में। चलिए 15 क्वेश्चन कि खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। जो खुला परिसंचरण तंत्र है किस में पाया जाता है, तो कॉकरोच में पाया जाता है। 15 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लीजिएगा। 15 16 देखिए अब कह रहे कि हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का उपाचयन करता है, यानी उपापचयन करता है। कौन करता है, तो याद रखेंगे इंसुलिन की थायरोक्सिन, थायरोक्सिन करता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। यानी हमारे शरीर में हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का कौन पाचन करता है, तो थायरोक्सिन करता है, ध्यान रखिएगा। 17 क्वेश्चन देखिए, कह रहे इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त जो है लाल दिखाई देता है। तो रक्त लाल किसके कारण दिखाई देता है, इसका आंसर आप लोग को कमेंट में आना चाहिए, बताइए। तो हीमोग्लोबिन के कारण, किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। इसको याद कर लेंगे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 क्वेश्चन कह रहे कि पीत रस कहाँ से स्त्रावित होता है। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो पीत रस होता है ना, वो कहाँ से स्त्रावित होता है, याद रखेंगे यकृत से। पीत रस कहाँ से बाबू, यकृत से स्त्रावित होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए 19 क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्वस्थ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुस्थीलन दाब होता है। तो देखिए जो स्वस्थ मनुष्य होते हैं ना, जिसे बीपी कहा जाता है, ब्लड प्रेशर, वो कितना के बीच होता है, तो 120/80 होता है। 19 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे। एक 80/120 नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। 120/80 होता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20 क्वेश्चन कह रहा है तंत्रिका तंतु की उपस्थिति, तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक के द्वारा होता है। तो किस प्राथमिक ऊतक, तो एक्टोडर्म के द्वारा, एक्टोडर्म के द्वारा तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति होती है। यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको भी याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 21 क्वेश्चन कर रहा है कि मनुष्य में ब्रीक एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है। तो ब्रीक जो है ना बाबू, वो उत्सर्जन से संबंधित है। किससे है, उत्सर्जन से है। यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जो जाइलम होता है ना बाबू, वो किसके लिए होता है, जल के वहन के लिए होता है। क्या होता है, जल के वहन के लिए होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 23 क्वेश्चन करे कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। क्या आंसर हो जाएगा, तो स्वपोषी जीवों के लिए क्या क्या चाहिए, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, जल भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए और सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। यानी ये तीनों चीज चाहिए, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। ये सब आपको याद होना चाहिए बाबू। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए 24 क्वेश्चन कर रहे हैं कि पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। तो यह किस में होता है, यह माइटोकॉन्ड्रियम होता है। किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रियम होता है। यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25 क्वेश्चन करें कि स्वपोषण होता है। तो स्वपोषण किस में होता है, हरे पौधे में होता है। स्वपोषण किस में होता है, हरे पौधे में होता है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए बाबू। जितने ज़्यादा आप लोग कमेंट करेंगे बाबू, हम सबका कमेंट देखते हैं। चलिए 26 का आंसर लगाइए कि दही जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है। तो किण्वन, आप लोग दही खाए होंगे तो उसमें किण्वन की क्रिया होती है, तभी दूध जो है दही बनता है। यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 27 क्वेश्चन करे कौन अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है। यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है तो याद रखेंगे 27 का हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। कौन अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है, तो पीयूष ग्रंथि। इसको याद कर लेंगे। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए 28 क्वेश्चन देखिए कि वैसे पौधे जो पोषण के लिए सरली गढ़ी चीजों पर आश्रित रहते हुए क्या कहते हैं। देखिए वो दूसरों पर आश्रित रहते हैं, यानी सरली गढ़ी चीजों पर, तो उसे क्या कहता है, तो उसे मृत जीवी कहा जाता है। यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। इसको याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन 29 क्वेश्चन कह रहा है। 29 क्वेश्चन क्या कि पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्नलिखित में से कौन है। तो वृद्धि हार्मोन किसे कहा जाता है, उसे जिब्रेलिन को वृद्धि हार्मोन कहा जाता है। यानी पादप में जो वृद्धि हार्मोन पाया जाता है उसे जिब्रेलिन कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए 30 का आंसर लगाइए कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। वसा, प्रोटीन, ग्लूकोज की प्रकाश का। याद रखें ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और देखिए बाबू कौन कौन बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, एक बार कमेंट करिए तो, और जो कर दिए हैं एक दबाएंगे। आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बाबू और अपने दोस्तों को शेयर करिए और देखिए वीडियो को लाइक कर लेंगे। तो मिलते हैं जल्द ही अगले क्लास में इसका सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन लेकर। तो जरूर जुड़ जाइएगा चैनल को। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का अगर PDF चाहिए तो बाबू आप लोग को
कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर PDF मिल जाएगा आप लोगों को। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।